मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। प्रभु के वचन में लिखा है फिलिपियों उसका 1 अध्याय उसकी 29 आयत में, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हमारी जिंदगी में कई परेशानियां आ जाती हैं, कई टेंशन आ जाते हैं, कई बोझ आ जाते हैं, कई कलेश आ जाते हैं। तब हम सोचते हैं ये दुख मेरी जिंदगी में क्यों आया, ये परेशानी मेरी जिंदगी में क्यों आई। मेरी जिंदगी तो अच्छी भली चल रही थी, मैं तो अच्छा चल रहा था, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरी जिंदगी में ये परेशानी क्यों आ गई, ये परिस्थिति मेरी अचानक से बदल क्यों गई। मेरी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा था, कुछ दिनों में मेरी जिंदगी में भी परेशानी आई, तो मैं वचन पढ़ रहा था। हमें क्या करना चाहिए, हमें वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और जब मैं वचन पढ़ रहा था तो वहाँ पे भजन संहिता में 119 उसकी 71 आयत में, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जब ये दुख हमारी जिंदगी में आता है तो इससे हम सीखते हैं। प्रभु हमें बहुत सी चीजें सिखाना चाहते हैं, इन परेशानियों में हमें सिखाना चाहते हैं हम कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं। तो हमें प्रार्थना में बढ़ना है, हमें वचन में बढ़ना है। परमेश्वर मेरी जिंदगी से क्या चाहते हैं, प्रभु क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। कई बार हम गलत रास्ते पर चलते हैं, उससे परमेश्वर हमें उस रास्ते से हटाना चाहते हैं। कई बार हम गलत लोगों की संगति में होते हैं, परमेश्वर हमें उस संगति से निकालना चाहता है। तो ऐसे भी कई कारण होते हैं जिसमें प्रभु आपको बचाना चाहते हैं। शायद आने वाले समय में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी वो बनने वाली थी, जिससे खुदा ने आपको अभी से बचा ली। इसलिए हर परिस्थिति को, हर सिचुएशन को प्रभु में आनंदित होकर बिताएं। जो भी हमारी जिंदगी में होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप हमेशा खुदा में बने रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।